हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में हम नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये नॉवेल बहुत बड़ा है जिसके कारण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बहुत सारे हो जाएंगे, पर इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और बाकी के क्वेश्चंस हम दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको जेएसएससी सीजीएल के इंग्लिश पेपर 2 के लिटरेचर सेक्शन के चैप्टर्स के ऊपर शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप उसे परचेज कर सकते हैं। सारे चैप्टर्स के नोट्स का चार्ज है ₹150। आप मुझे मेल कर दीजिए और उसके बाद मैं आपको एक एक करके सारे चैप्टर्स के नोट्स सेंड कर दूंगी। ना 3 क्वेश्चंस किसी भी पीस ऑफ लिटरेरी वर्क से आ सकते हैं। पहला कि उसका राइटर कौन है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है हु रोट द नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी, सो द आंसर विल बी अर्नेस्ट हेमिंग्वे। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये राइटर का जन्म कब हुआ था। ही वॉज बॉर्न ऑन 21 जुलाई 1899 और उनका डेथ कब हुआ था। ही डाइड ऑन 2 जुलाई 1961. Ernest Hemingway was a great American. So he was an American. He was a novelist, short story writer as well as journalist. First of all, आप ये 3 चीज़ें याद कर लीजिएगा. Now let's start the multiple choice questions. The first question: How long had Santiago gone without catching a fish? एक मछली भी बिना पकड़े सेंटियागो को कितने दिन हो चुके थे? The answer is 84 days. Second question, what is the meaning of the word salao? Actually this word means salty, पर इस स्टोरी में इसका मतलब है extreme bad luck. Third question, why does the boy stop fishing with Santiago? एक बच्चा था जो उनके साथ फिशिंग करने जाता था, मछली पकड़ने जाता था, पर वो क्यों जाना बंद कर दिया? द रीज़न वॉज कि उसके पेरेंट्स ये कहे कि सेंटियागो एक बैड लक की निशानी बन चुका है और तुम उसके बोट के साथ मत जाओ, तुम उस बोट के साथ जाओ जो लकी है। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। हिज पेरेंट्स फोर्स हिम टू गो विद अ लकी बोट। फोर्थ, even though the boy can no longer fish with Santiago, how does he show his loyalty? हालांकि अब वो लड़का अपने माता पिता के कारण सेंटियागो के साथ मछली पकड़ने नहीं जा पाता है, फिर भी वो उसकी मदद करता है बोट में सारे इक्विपमेंट्स, मछली पकड़ने के सारे सामान को लोड करने में, और फिर शाम को जब सेंटियागो लौटता है तो उन सामान को अनलोड करने में। तो द ऑप्शन इज डी। How long had their last dry spell lasted before the old man and the boy caught some good fish? कितने समय बीत चुके हैं कि ओल्ड मैन और बॉय ने कुछ मछलियाँ पकड़े थे? तो 86 days. What advice does Santiago give the boy about the boat he is now working on? Santiago उस लड़के को क्या सलाह देता है? Stay there with while the luck is still working for that boat. उसी बोट के साथ रहो जब तक कि बोट के साथ लक जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is a favorite topic of conversation for Santiago and the boy? वो दोनों को एक गेम में बहुत इंटरेस्ट रहता है, बेसबॉल, और सेंटियागो हमेशा उसके स्कोर्स या तो खुद देखता है या फिर उस बॉय से पता लगाता है। Why does the old man wish to take Jordi Maggio fishing? Because he heard that DiMaggio's father was a fisherman. Now ये कौन रहते हैं जिनका जिक्र हो रहा है इस क्वेश्चन में? He was a very famous बेसबॉल प्लेयर, और बेसबॉल गेम का तो सेंटियागो फ़ैन होता ही है, इसलिए इनका भी फ़ैन रहता है। How old was the boy the first time he went fishing with Santiago? वो बच्चा जब पहली बार सेंटियागो के साथ मछली पकड़ने जाता है उस वक्त वो लड़का 5 साल का होता है। What amazes Santiago as the boy talks about their first fishing trip? बच्चा सेंटियागो के साथ जब अपने फर्स्ट फिशिंग ट्रिप की बात करता है तो सेंटियागो ये सरप्राइज्ड हो जाता है सुन करके कि बच्चे को हर चीज़ विविडली यानी कि बहुत क्लियरली याद है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What assistance for the old man does the boy try to get? He tries to get the boat he is now on to go far out नियर द ओल्ड मैन। वो कोशिश करता है कि जिस बोट पर अब वो काम कर रहा है उस बोट को वो ओल्ड मैन को की मदद के लिए ले जाए। What happens while Santiago and the boy enjoy a beer on the terrace? टेरेस में दोनों बैठ करके बियर एंजॉय करते हैं और बेसबॉल के स्कोर्स भी डिस्कस करते हैं।
उस वक्त वो सुनते हैं कि कुछ फिशरमैन सैंटियागो का मजाक उड़ा रहे हैं और कुछ उसके लिए बुरा फील कर रहे हैं। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। व्हेन डज सैंटियागो प्लान टू बी आउट टू सी? सैंटियागो कब सी में निकलने का प्लान करता, कब वो निकल जाता है? सो इट्स बिफोर डॉन। डॉन मीन्स भोर, जब सूरज की रोशनी हल्की हल्की आना शुरू ही होती है, तो उससे भी पहले। तो इसको इस तरह भी कहा जा सकता है, बिफोर इट इज़ लाइट। सुबह रोशनी भी होने से पहले, सूर्योदय होने से भी पहले, सनराइज होने से भी पहले वो निकल जाता है। What does the old man say he has to eat in his shack? उसके झोपड़ में खाने के लिए क्या रहता है? Yellow rice and fish. Who does the boy fear will defeat the Yankees? ये एक बेसबॉल की टीम है। लड़के को डर रहता है कि उस टीम को कौन हरा देगा? The Cleveland Indians. What indicates the old man's pride? ओल्ड मैन के अंदर अभी भी एक अभिमान है, एक सेल्फ रेस्पेक्ट है। ये बात कहाँ से पता चलती है? तो वो पहले उस बच्चे के द्वारा लाए गए खाने को खाने से मना कर देता है। इस बात से पता चलता है कि उसके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट है और वो उस बच्चे के दिए हुए खाने को नहीं खाना चाहता है। What does Santiago like to read in the newspaper? Of course, the baseball scores. What simile does Hemingway use to show the boy's admiration for Santiago? वो लड़का सैंटियागो को बहुत पसंद करता है, इस बात को शो करने के लिए हेमिंगवे ने कौन सी सिमिली यूज़ की है? ही लाइकेंस सैंटियागोज फिशिंग ग्रेटनेस टू द ग्रेटेस्ट बेसबॉल मैनेजर्स। वो बच्चा और सैंटियागो बेसबॉल के बहुत बड़े फ़ैन हैं और वो सैंटियागो को इतना पसंद करता है वो लड़का कि हेमिंगवे इस बात को शो करने के लिए उन्होंने दिखाया है कि वो बच्चा सैंटियागो के फ़िशिंग स्किल्स को, उसकी फ़िशिंग ग्रेटनेस को कंपेयर करता है जो सबसे बड़ा मैनेजर होता है बेसबॉल का, उससे। Why does Santiago drink his morning coffee slowly? Because it is all he will have until he returns that night. तो धीरे धीरे वो कॉफ़ी जानबूझकर पी रहा होता है क्योंकि उसके पास सिर्फ अब वही है जब तक वो रात को मछली पकड़कर वापस न लौटे, इसलिए वो आराम से उसको एंजॉय कर रहा होता है। What does Santiago dream of? सैंटियागो किस चीज़ के सपने देखता है? He dreams of Africa and the lions on the beach of Africa. Why is Santiago so sure that the Yankees will win their next games? Because his favorite and the great player DiMaggio has recovered from his injury. What does Santiago plan to do to change his luck? अपनी किस्मत को बदलने के लिए वो क्या करना प्लान करता है? He plans to row far out to fish. वो बहुत दूर तक अपने बोट को ले जाना चाहता है फिश को पकड़ने के लिए। What should of nature replaces human sounds as Santiago rows farther and farther out to sea? जैसे वो नज़दीक होता है किनारे के तो थोड़ा बहुत उसे आदमी के भी आवाज़ आते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बहुत गहराई में चला जाता है उसे सिर्फ फ्लाइंग फिश के विंग्स की हिसिंग साउंड की आवाज़ आती है। Why does Santiago feel sorry for the terns? उसे लगता है that terns are very delicate for this wild sea. What early indication does Santiago get that there are fish around where he is? सैंटियागो को एक इंडिकेशन मिलता है कि जहाँ पर वो है वहाँ पर मछलियाँ हैं। कैसे? He sees the man of war bird. ये एक तरह की चिड़िया होती है, उसे देखकर वो समझता है कि यहाँ पर आसपास मछलियाँ हैं जिसे वो पकड़ सकता है। What makes the flying fish jump out of the water and scatter feverishly? डॉल्फिन्स। डॉल्फिन्स की वजह से वो फ्लाइंग फिश अचानक से पानी से बहुत ऊपर उछलती हैं और बहुत सारा पानी वहाँ पर बिखेर देती हैं। What does Santiago suddenly realize he has been doing? Santiago suddenly ये realize करता है that he has been talking out loud to himself. वो खुद से ही ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा था। Something brings Santiago out of the reverie. Reverie means daydreaming. वो दिन में बैठकर कुछ ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था, सपने देख रहा था। उस सपने से बाहर वो कैसे निकलता है? Something tugging at his line. फिशिंग लाइन जिसमें कि वो मछली पकड़ने के लिए नीचे बेट डाले हुए है, उसको लगता है कि उस लाइन को कोई नीचे से खींच रहा है, इसका मतलब कोई मछली फंस गई है। Obviously a very large fish that is caught on Santiago's line. What does the fish do all night long? लेकिन वो एक बहुत बड़ी मछली है और वो रात भर बोट को और समुद्र की तरफ खींचती चली जाती है। Pulls the boat farther out to sea. As Santiago keeps vigil over his line, what does he wish for?
जब वो लगातार अपनी लाइन पर ध्यान रखे हुए कि मछली फंसी हुई तो है, उस मछली को कोई और तो नहीं खा रहा, तो उस बच्चे को याद करता है, उस बच्चे के बारे में सोचता है। What does Santiago do when another fish takes the bait on another line? अब क्या है कि वो बहुत सारे रस्सी फेंके हुए, बहुत सारे लाइन में बेट डालकर, चारा डालकर डाले हुए किसी में मछली फंस जाए, तो एक में बड़ी मछली ऑलरेडी फंसी हुई है। जब दूसरे लाइन में भी उसे लगता है कि कुछ फंस गया, कोई मछली फंस गई है, तो वो क्या करता है, उस लाइन को वो लूज कर देता है। स्पीकिंग आउट लाउड, what does Santiago say to the big fish on his line? वो बहुत ज़ोर से उस बड़ी सी मछली जो उसके लाइन में फंस गई है, उसे क्या कहता है? I will stay with you until I am dead. जब तक मैं मर ना जाऊँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। What shows up that the old man thinks of as a friend to talk to? वो किसको अपना दोस्त मानकर उससे जैसे बातें करने लगता है? A warbler. What is a warbler? It is a type of insectivorous songbirds. एक तरह की चिड़िया है जो म्यूजिकल साउंड्स भी प्रोड्यूस करती है और इंसेक्ट्स को खाती है। What happens to snap the old man out of his conversation with the bird? वो जो वॉर्बलर से बात करता है तो क्या होता है कि उसका वो कॉन्वर्सेशन ब्रेक कर जाता है। जो मछली उसके बेट में लाइन में फंसी हुई, that fish gives a strong yank on the line. यांक वर्ड का मतलब होता है झटके से खींचना। तो मछली बहुत झटके से लाइन को खींचती है तो उसका बोट अनस्टेबल हो जाता है और उसके कारण वो वॉर्बलर उड़ जाती है और ये खुद भी हिल जाता है और कॉन्वर्सेशन दोनों के बीच ब्रेक हो जाता है। हाउ डज द ओल्ड मैन गेट हर्ट व्हेन द फिश यांक्स ऑन द लाइन? जब वो मछली अचानक से जर्क देती है तो अनस्टेबल होता है, जिसके कारण से उस लाइन से, वो फिश पकड़ने की जो डोरी है उससे ओल्ड मैन का हाथ कट जाता है। हाउ डज द ओल्ड मैन डिस्कवर दैट द फिश इज स्लोइंग डाउन? ओल्ड मैन को कैसे पता चलता है कि वो फिश जो बहुत स्पीड में चल रही थी, आगे खींच रही थी बोट को, वो अब स्लो हो रही है? फ्रॉम द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम हिज हैंड इन द वाटर। तो वो अपने हाथ को पानी में रखा होता, तो अगर मछली ज़ोर से खींचती बोट को तो करंट फास्ट होता, तो फ्लो भी ब्लड का फास्ट होता। लेकिन जब वो अपने हाथ को पानी में रखा है और उसमें से ब्लड स्लोली आगे बह रहा है, तो क्लियर है कि वो मछली बोट को अब स्लो खींच रही है। What vow does the old man make to the fish? वो बूढ़ा आदमी फिश से क्या प्रॉमिस करता है? That he will kill him before the day is over. कि देखो इस दिन को ख़त्म होने से पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। What does the old man eat to keep up his strength? अब उसको ताकत चाहिए क्योंकि उसको उस बड़ी सी मछली को खींचना है और पूरा वक्त भी बीता जा रहा है, तो अपने स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए वो कुछ रॉ ट्यूना खाता है। दैट इज़ अ टाइप ऑफ फिश। हिज बैक इज़ ऑलरेडी हर्टिंग हिम, उसका पीठ ऑलरेडी बहुत दर्द कर रहा है। एंड देन वॉट बिगिन्स टू गिव हिम पेन, और उसके बाद क्या होता है जो उसे और दर्द होने लगता है? उसका हाथ क्रैम्प कर जाता है, हिज हैंड क्रैम्प्स। वॉट डज द ओल्ड मैन थिंक अबाउट अ क्रैम्प? वो बूढ़ा आदमी क्रैम्प के बारे में क्या सोचता है? दैट अ क्रैम्प ह्यूमिलिएट्स वन सेल्फ। वॉट डज हिज क्रैम्प्ड हैंड मेक सैंटियागो थिंक अबाउट द बॉय? वो ओल्ड मैन यानी सैंटियागो उस बच्चे के बारे में सोचने लगता है कि कैसे वो बच्चा अगर होता तो इसके हाथ को मसाज दे देता और इसका हैंड क्रैम्प ठीक हो जाता। What happens to make the old man forget his aches and pains? ऐसा क्या होता है कि बूढ़ा आदमी अपने सारे दर्द भूल जाता है? वो जो बड़ी सी फिश फंसी थी वो सरफेस करती है, मतलब वो जो अभी तक पानी के नीचे खींच रही थी बेट को, वो थोड़ा सा सरफेस पर आ जाती है। What marlin does Santiago think about as he considered this fish he has on his line? वो जो मछली फंसी होती है वो एक्चुअली मार्लिन नाम की एक मछली होती है। तो जब वो उसे देखता है तो उसे कौन सी मार्लिन की याद आती है? अ फीमेल मार्लिन दैट हर मेट केप्ट जंपिंग। एक फीमेल मार्लिन की याद आती है जो अपने मेट के पास होने के कारण लगातार जंप कर रही थी, मीन्स पास्ट के किसी एक इवेंट की याद आती है। Santiago is far out at sea and the fish is from deep waters. What comparison does Santiago make? सैंटियागो भी समुद्र में काफ़ी अंदर जा चुका है, ज़मीन को बहुत पीछे छोड़ चुका है और वो मछली भी गहरे पानियों की मछली है। तो वो उससे बात करता है और कहता है कि देखो यहाँ पर हम दोनों की मदद करने वाला कोई नहीं है। There is no one to help either of them. When Santiago sees the marlin jump out of the water, what does he realize? जब सैंटियागो देखता है कि वो मार्लिन पानी के बाहर कूद रही है तो वो क्या रियलाइज़ करता है?
ही इज़ नो फिजिकल मैच फॉर द मार्लिन, कि मार्लिन ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसके अंदर इससे, और उसके मुकाबले इसमें उतना फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है। Why does the old man never jerk on the line? ओल्ड मैन कभी भी उस लाइन को क्यों नहीं झटके से खींचता है जिसमें मार्लिन फंसी हुई है? क्योंकि each jerk widens the cut the hook makes and with a jump the fish might throw it off. अब क्या होता है कि जब मछली पकड़ते हैं तो जहाँ पर बेट रखते हैं, मतलब जो चारा रखते हैं जिसके लालच में मछली वहाँ पकड़े, तो जैसे एक तार जैसा होता है, उसके नीचे एक हुक होता है और हुक को ही उस किसी भी खाने वाली चीज़ से ढक दिया जाता है या फिर कोई छोटी मछली उसमें बांध दी जाती है जिससे कि बड़ी मछली अट्रैक्टेड हो। तो जैसे ही कोई बड़ी मछली आकर के उस छोटी मछली को खाने की कोशिश करती है, उसका मुंह हुक में फंस जाता है। सैंटियागो ये सोचता है कि अगर वो झटके से खींचेगा अपने लाइन को तो ऐसा हो सकता है कि हुक जो मछली के मुंह में फंसा हुआ है वो हुक मछली के मुंह को छोड़कर खिंचा जाए, भले ही मछली का मुंह पूरा क्रैक कर जाए, मछली मर भी जाए, लेकिन हुक से तो अलग हो जाएगी, तो सैंटियागो के पकड़ से हट जाएगी और इस वजह से वो जर्क दे करके मछली को खींचना नहीं चाहता है। बिकॉज ईच जर्क, हर एक जर्क वाइडन्स द कट, वो कट को चौड़ा कर देगा। हुक मछली के मुंह में कट किए हुए, तो वो कट चौड़ा होते जाएगा और मछली उसमें से निकल सकती है। Which line below gives an indication of Santiago's respect for nature? इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा लाइन है जो ये शो करता है कि सैंटियागो नेचर को रेस्पेक्ट करता है? वो कहता है, आई विश आई कुड फीड द फिश, मैं ऐसा चाहता हूँ काश मैं इस मछली को खिला पाता है। ही इज़ माई ब्रदर, आफ्टर ऑल वो भी तो मेरे भाई जैसा ही है। तो एक्चुअली वो नेचुरल सारी चीज़ों को अपना समझता है, लेकिन फिर भी वो शिकार क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका वही काम है, वो एक फिशरमैन है। हाउ डज सैंटियागो एस्टिमेट द साइज ऑफ द मार्लिन? वो मार्लिन के साइज का अंदाज कैसे लगाता है? 2 feet लॉन्गर देन द स्किफ, स्किफ से 2 feet लंबा ना। व्हाट इज़ द स्किफ? एक छोटा सा बोट जिसमें सिर्फ एक ही आदमी बैठ सकता है। Santiago recalls catching marlin that weighed over 1,000 pounds. Why is this time different? सैंटियागो को याद है कि एक बार उसने एक बड़ी सी मार्लिन फिश को पकड़ा था, जो फिश अभी फंसी हुई है उसके हुक में। वो मछली तो और 1,000 पाउंड्स की थी, तो आज वो क्यों थोड़ा घबराया हुआ है? बिकॉज ही ऑलवेज हैड समवन टू हेल्प हिम, क्योंकि पहले जब वो मछली पकड़ने जाता था तो अक्सर उसके साथ कोई होता था उसकी मदद करने के लिए, और इस बार वो अकेला है। What does Santiago imagine was the reason the fish finally jumped? जब मछली कूदती है तो सैंटियागो इमेजिन करता है कि ये सिर्फ अपना साइज दिखाने के लिए कूद रही है, to show him how big he was. What does Santiago wish he could show the fish? सैंटियागो क्या चीज़ की इच्छा करता है कि मैं भी ये काश फिश को दिखा पाता? What manner of man the fish was up against? So guys, ये थे 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड। और हाँ, अगर आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैंने अपना UPI ID का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस पर जो भी पेमेंट आप चाहें आप दे सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो काइंडली हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। See you in the next video with a new topic. Till then, keep smiling. Have wonderful days and thanks a lot for watching.